पंजाब के अंदर कुछ नींव के पत्थर भगवंत मान सरकार के गले की फांस बने हुए हैं। क्योंकि पंजाब में जब भगवंत मान एंड कंपनी यानी कि केजरीवाल की ये सरकार चुनावों में आई थी और सत्ता में आने के लिए जूझ रही थी, नए नए झूठ गढ़ रही थी, नए नए झूठ बोल रही थी, उस वक्त सबसे ज्यादा हंसी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने इसी बात की उड़ाई थी कि नींव के पत्थर लगा तो जाते हैं, नेता उद्घाटन तो कर देते हैं, लेकिन उन नींव के पत्थरों पर कोई काम नहीं होता है। अब यही नीम के पत्थर भगवंत मान सरकार के गले की फांस बन चुके हैं, क्योंकि भगवंत मान सरकार ने भी बहुत सारे नीम के पत्थर लगाए, लेकिन एक पर भी कोई काम नहीं हुआ, एक ईंट नहीं लगी। बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर 10 सालों तक जिस तरीके से दिल्ली को लूटा गया, दिल्ली में एक नींव ईंट नहीं लगी, उसी तरीके से पंजाब में 4.5 साल के अंतराल के बाद एक भी ईंट नहीं लगी। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना, अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं पढ़ी लिखी सरकार है, पढ़े लिखे नेता है, तो इन पढ़े लिखे नेताजी का एक और कहानी सुनिए। देखिए, पढ़े लिखे हैं तो कुछ तो बताएंगे आपको कि हम पढ़े लिखे हैं। तो इन्होंने बताया यह है कि जो नीम के पत्थर इन्होंने शुरू शुरू में लगा दिए थे और वो इनके गले की फांस बने हुए, तो अब ऐसे नीम के पत्थर ही मत बनाइए। अब नीम के पत्थर चलते फिरते बनाए गए, यानी कि आप उसका उद्घाटन कीजिए और उठाकर ले जाइए, कबाड़ी को बेच दीजिए। बिल्कुल यही सारी चीज है। और कौन से नींव के पत्थर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के गले की फांस बने हुए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और इस झूठे नेता जो भारत के अंदर सचमुच केवल झूठ बोलने से ही पैदा हुआ था, इस झूठे नेता और झूठी पार्टी का एक बड़ा खुलासा, पर्दाफाश हम कर रहे हैं। आप बड़े गौर से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, भगवंत मान एंड कंपनी ने सरकार में आने के बाद बहुत सारे नीम के पत्थर गाड़े। उनमें कई नीम के पत्थर ऐसे हैं जो पंजाब में, क्योंकि मेडिकल कॉलेज खोलने का, मेडिकल के बच्चों की पढ़ाई का और पढ़ाई का सपना दिखाया था, जैसी पढ़ाई दिल्ली में करवाई थी। दिल्ली में पढ़ाई का भट्टा बिठाने वाली अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार अरविंद केजरीवाल की थी, लेकिन प्रचार में नंबर 1 थी पूरे दुनिया के अंदर। और भारत में तो 70 सालों में ऐसी पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन दिल्ली की पढ़ाई का भट्टा बिठाने वाले अरविंद केजरीवाल इन्हीं झूठ को पंजाब में दिखाते रहे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने पंजाब को किस कदर महंगे पड़े हैं, ये आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब में क्योंकि जगह जगह पर ये नीम के पत्थर गाड़ दिए गए, शुरू शुरू में गलती हो गई अरविंद केजरीवाल भगवंत मान से, तो आजकल बहुत महंगे पड़ रहे हैं, क्योंकि लोग और खासतौर पर मीडिया, नहीं मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, क्योंकि वो तो एडवर्टाइजमेंट के सहारे बिका हुआ है, लेकिन जो भी पत्रकार वहां पर स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं और पंजाब का हाल वो नहीं देख पा रहे कि पंजाब को फटेहाल कर दिया है। रंगला पंजाब जो है अब कंगला पंजाब बन चुका है। तो आप सोचिए, वो जो दिखा रहे हैं उससे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब में कुछ ऐसे नींव के पत्थरों का निर्माण किया, जिन्हें आप जब वो रैली होती है वहां पर लाते हैं, वहां भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल या दूसरे नेता उनका उद्घाटन करते हैं और बाद में उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, यानी कि कोई सबूत ना बचे झूठ बोलने का। लेकिन जो सबूत पंजाब में बचे रह गए उनके बारे में कुछ बताते हैं। दरअसल है कि आप 2022 में जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी झूठ बोल रही थी, सरकार में आने के लिए संघर्ष कर रही थी, चुनाव थे, तो 2021 से शुरू किया गया जो झूठ था 2022 तक जारी रहा और आज तक जारी है। लेकिन 2021-22 में जो झूठ बोला जा रहा था उसके अनुसार बहुत सारी चीजें कही गई थी, परंतु सरकार में आते ही उस झूठ को सच में बदलने के ख्वाब भी दिखाए गए, यानी कि बहुत सारे नीम के पत्थर लगाए गए। 2025-26 में आप ये समझिए कि जब ये पूरे पंजाब में इन्होंने एजुकेशन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, नशे को, चिट्टे को सबसे बड़ा मुद्दा बताया था, गैंगस्टर्स को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, बेरोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, एमएसपी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया।
और ये सब पर सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई, फ्लॉप शो है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेजों की। दरअसल है क्या, 2025-26 का जो बजट था उसमें खुद वित्त मंत्री ने पंजाब विधानसभा में इस बजट को पढ़ते हुए जो पढ़कर सुनाया, उससे उसके पेज नंबर 38 पर लिखा था कि बीते साल 2024-25 में शहीद भगत सिंह नगर के पिंड बरनाला में 50 सीटों वाला एमबीबीएस सीटों वाला 50 सीटों वाला एक एमबीबीएस कॉलेज खोला जाएगा। और यह कॉलेज बनाने की जो योजना थी, ये शहीद भगत सिंह के नाम, शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर थी। अब ये जो योजना बनाई गई थी, ये जिस दिन शहीद भगत सिंह का जो शहीदी दिवस होता है, यानी कि 23 मार्च को इसका उद्घाटन किया और पिंड बरनाला कला में इसके लिए बाकायदा, जहां पर शहीद भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह कॉलेज पहले से ही वहां पर अस्पताल है, शहीद आजम भगत सिंह अस्पताल जहां पर है, वहीं पर कई एकड़ जमीन को दिखाते हुए इन्होंने, क्योंकि ये जमीन तो सैंक्शन की केंद्र ने, जमीन से सैंक्शन से इनका मतलब नहीं था, जमीन को सैंक्शन करने के ऑर्डर दिए थे केंद्र ने, और यहां पर भगवंत मान ने एक नींव का पत्थर लगा दिया। और ये नींव का पत्थर इसलिए था कि यहां पर 50 सीटों वाला एक एमबीबीएस कॉलेज खोला जाना था। इसके लिए अब बिल्कुल ये सिविल हॉस्पिटल है वहां पर, जो शहीद आजम भगत सिंह नगर के अंदर, वहां पर यह कॉलेज बनाया जाना था। और बाकायदा बजट के अंदर जो हम पेज नंबर 38 का जिक्र कर रहे हैं, उस बजट के अंदर 1336 करोड़ रुपए इसमें बजट में रखे गए थे। 1336 करोड़ रुपए, पूछिएगा 1336 करोड़ रुपए कहां गए? सब कहां गए? खैर, अब इसमें ये 1336 करोड़ रुपए रख दिए, बाकायदा नीम का पत्थर लगा दिया। अब ये नीम का पत्थर ही बना रहे हैं, इसके लिए फिर एक झूठ बोला गया। और इसी साल 2026-27 में जिस दिन इंटरनेशनल विमेंस डे था, उस दिन फिर एक बड़ा झूठ बोला गया पंजाब के अंदर। इसमें पंजाब के लोगों से के फिर सपने दिखाए गए और कहा गया कि हमारी सरकार ने होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर, एसबीएस नगर, लहरागागा, मलेरकोटला और लुधियाना में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले। 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। कहां कहां? एक बार फिर सुन लीजिएगा। बहुत सारे जो चंपू है ना अरविंद केजरीवाल के, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर से घोषणा की गई 2026-27 के बजट में कि होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर, एसबीएस नगर, लहरागागा, मलेरकोटला और लुधियाना में 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भगवंत मान सरकार की थी। अगर आपको जरा सा भी कोई शक और शुबा हो, आप गूगल कीजिएगा और वहां पर इस चीज को जरूर देखिएगा, कहां कहां पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने थे। अब इसमें इन्होंने जो योजना बता दी और यहां पर जाकर पत्थर लगा दिए नीम की। और मेडिकल सुविधाएं इन कॉलेजों में देने के लिए, मेडिकल सुविधाएं पहले ही दे दी, इन कॉलेजों में मेडिकल सुविधाएं देने के लिए 1220 करोड़ रुपए का जो बजट था वो उपलब्ध करा दिया। 1220 करोड़ रुपए कहां गया? 1220 करोड़ पूछ लीजिएगा, मिल जाए तो। चंपुओं से खास तौर पे मेरी अपील है, वो जरूर पूछे अरविंद केजरीवाल से कि वो 1220 करोड़ रुपए और 1336 करोड़ रुपए कहां गया। अब इन दोनों में पैसा रख दिया गया, बजट रख दिए गए, अब नीम के पत्थर लगा दिए गए, लेकिन कुछ नहीं, बस नीम के पत्थर ही रह गए। ये वही भगवंत मान सरकार थी, ये वही भगवंत मान थे जो एक समय पर नीम के पत्थरों की हंसी उड़ाया करते थे। अब खुद के नीम के पत्थर इन्हें जब चिढ़ाने लगे तो इन्होंने नया आइडिया निकाला। बड़े आईआईटीएन है भाई, इन्होंने जो आइडिया निकाला ना कि अब ऐसा है, ऐसे नीम के पत्थर ही मत बनाओ जो वहां पर गड़े रह जाएं और इनके जो झूठ है उसकी गवाही दें। तो इसके लिए इन्होंने नीम के पत्थर बनाए, ऐसे जो उद्घाटन के बाद खुद ही इन्हें उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि ये लोहे के बने होते हैं
और बाकायदा इन पर पर्दा लगा होता है लाल रंग का, मैरून कलर का, अलग अलग कलर के। तो ये जब लोहे के पत्थर, लोहे के नीम के पत्थर वहां पर, अब इनको पत्थर कहें ना कहें, लोहे के नीम के पत्थर कह देते हैं, ये जब वहां पर लाए जाते हैं, इनका उद्घाटन हो जाता है, तो फिर अपनी गाड़ियों में रखकर ये ले जाते हैं और कबाड़ी को बेच देते हैं, तोड़ ताड़ के बेच देते होंगे, लोहे में गल गया, ताकि सबूत ना रहे। अब इन दोनों ही बजट में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी करोड़ों रुपए जारी किए गए थे। कहां गए वो करोड़ों रुपए? आपको याद है पिछले अगस्त के महीने में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब में इसलिए फंस गई थी कि इनके पास पहले से ही एसडीआरएफ का बजट पड़ा था। फिर इन्होंने कहा कि और दे दीजिए, तो पहले ही बताया कि 11,000 करोड़ रुपया तो पहले ही बजट आपके पास है, उसमें से खर्च कीजिए, लेकिन उसे ये खा चुके थे। अब सुनिए, केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों रुपए का बजट पहले ही इनको उपलब्ध कराया जा चुका था। 2024-25 में केंद्र सरकार ने जो पंजाब का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे ठीक करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट इन्हें उपलब्ध कराया था। 35,000 करोड़ का बजट 2024-25 में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान की सरकार को उपलब्ध कराया था कि आप मेडिकल कॉलेज जो बना रहे हैं उनको ठीक से बनाकर खड़ा कीजिए और बढ़िया से उन्हें चलाइए, ताकि पंजाब के लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिल सके। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। खैर, इसके बाद 2026 में 25-26 के अंदर फिर केंद्र सरकार की ओर से 40,000 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराए गए। 40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, ताकि पंजाब के लोगों को बहुत अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिल पाए। अब यह तो कुछ हो नहीं पाया। इसमें आज तक ना तो एक भी मेडिकल कॉलेज बना है, ना एक भी अस्पताल बना है, ना एक स्कूल बना है, ना एक कॉलेज बनाया गया है, ना एक यूनिवर्सिटी बनी है। 4.5 साल में इतना बड़ा बड़ा 40 और 35 75,000 करोड़ का बजट अरविंद केजरीवाल की भगवंत मान सरकार डकार गई। 75,000 करोड़ रुपए डकार गई। जो पैसा बजट में रखा था वो अलग है, जिसमें से एक बार 13,1336 करोड़ रुपए और एक बार 1,220 करोड़ रुपए और लगा लीजिए। इतना पैसा मेडिकल के नाम पर अरविंद केजरीवाल की भगवंत मान सरकार डकार गई पंजाब के अंदर, और पंजाब को क्या मिला? कुछ नहीं। लेकिन नींव के पत्थर अगर गाड़ दिए जाते, उद्घाटन कर दिया जाता, तो वो आगे गवाही देते, नेता पकड़ते, मीडिया पकड़ता। परंतु इससे बचने के लिए अब नया आविष्कार केजरीवाल ने कर लिया कि चलते फिरते नीम के पत्थर बनाए जाएं, पत्थर बनाए जाएं, क्योंकि लोहे के हैं, और उनको उनका उद्घाटन करो और अपने साथ ले जाओ और कबाड़े में बेच दो। ये बहुत जबरदस्त आइडिया भगवंत मान सरकार ने निकाला, लेकिन पंजाब के अंदर पंजाब के लोग आज मेडिकल सुविधाओं के लिए रो रहे हैं, पीट रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। वो जो 10 लाख रुपए का जो बीमा वाले जो नौटंकी केजरीवाल ने की थी वो फ्लॉप शो हो गई है। लोगों को कहीं भी किसी भी अस्पताल में कोई इलाज नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ये बीमा पॉलिसी दिल्ली के अंदर जो छात्र थे उनकी डिग्रियों पर लोन देने की जो पॉलिसी अरविंद केजरीवाल लाए थे और अखबारों में, मीडिया में खूब बढ़ चढ़ के छपवाया था, लेकिन हुआ कहीं पर कुछ नहीं, एक पैसा किसी को नहीं मिला। तो आप सोच लीजिए झूठों की सरकार किस तरीके की है, और नौटंकी के लिए कुछ भी करेगा की तर्ज पर यह सरकार अपने आप को सुपर डुपर दिखाने के लिए कितना ही पैसा पानी की तरह बहा देती है, लेकिन जनता की सुविधाओं के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि इनका मानना यह है कि सब एक जैसे हो जाएं, यानी कि हमारे देश में जितने झुग्गी झोंपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं, ये देश की बाकी जनता को भी उनके साथ मिलाकर खत्म कर देना चाहते हैं। देश को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। देश में रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी हैं उनकी बाहर लाना चाहते हैं। इनका विकास का मॉडल केवल यह है, देश में कोई बच्चा पढ़ लिख ना जाए, इस लायक ना बने कि इनके खिलाफ सोच सके, गूगल सर्च कर सके, इसके लिए ये पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल ठप कर चुके हैं। आप समझिए झूठों की सरकार है, और अब आप सोचिए इन्हें जेल जाने की दरकार है,
क्योंकि पंजाब में जो दिल्ली में लूट मचाई थी, उसका रिकॉर्ड पंजाब में जाकर तोड़ेंगे। लेकिन जिस दिन इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, उस दिन ऐसे ऐसे घोटाले निकलकर सामने आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो सोचिए, आप इंतजार कीजिए, क्योंकि बताएंगे हम आपको, तब भी हम बोलते रहेंगे लगातार, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके, किसी भी तरीके से। आप जरा सोच के देखिए, खबर के पीछे का सच आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि दिल्ली के ये सुपर चोर, अली बाबा 40 चोर की ये मंडली आजकल पंजाब में डेरा डाले हुए है और रोज पंजाब जीतने के लिए ना जाने जी तोड़ कोशिश करती है, झूठ बोलती है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती है। परंतु आप इन सपनों में फंसना मत, क्योंकि भैया अगर फंस गए तो फिर आप निकल नहीं पाएंगे। निकल इसलिए भी नहीं पाएंगे कि अगर आपने एक बार किसी नेता के विश्वास करके बात पर वोट दे दिया, तो आप सोचिए, कम से कम 5 साल तक को तो आपको, ये कितना ही भी बुरा हो, झेलना ही पड़ेगा। केजरीवाल उन्हीं में से एक है। अगर पंजाब की जनता बहुत जल्दी समझ गई तो शायद तस्वीर कुछ बदल जाएगी। कुछ नहीं बदल जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगी। इसीलिए तो आपको खबर के पीछे की ये तस्वीर दिखाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।